ओके, थैंक यू। कैसे राउट्स हैं मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, जो चीजें रहेगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप वैसे ओके। बता सकती हैं क्या डाउट है, क्या मार्किंग करने में क्या दिक्कत आ रही है कहीं भी? हाँ, मतलब हमने मार्किंग कैसे की थी ना, वो जो ऐप पे हमने जो किए थे वेबसाइट पे, हाँ तो जी। वो मुझे फिर से अगर हम गो थ्रू करते एक बार, तो क्योंकि मैंने आज ट्राई किया लेकिन आई हैड डाउट्स इन दैट। अच्छा, मतलब मुझे क्या करना है, हाँ शुरुआत जी। से लेकर अभी तक का जो मैंने सिखाया है वो एक बार करके दिखाना है। हाँ जी, हाँ जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बस टेक्निकल एनालिसिस मुझे ठीक है, करना ठीक था। है, डन डन। या। मैं लेके चलता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस। ठीक। चलिए, एक सेकेंड। कौन सा फॉरेक्स चालू? ट्रेडिंग व्यू पे जाना तो आता होगा, नहीं तो मैं फिर से एकदम शुरुआत से चालू करता हूँ, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे आना है, ओके। ठीक है। ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे आप गए, ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पे एक बार आप पहुंच गए, ये लेवल्स पे आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको एक स्टॉक दे दिया। मैंने कहा कि जाइए एक काम करिए, पीईएल, ठीक है, पिरामल इंटरप्राइजेस पे आपको एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है। ये जो सर्च सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्च सेक्शन में आपको उसका नाम टाइप करना है। मैं यहाँ पे आया, मैंने आपको पीईएल जो चार्ट बोला था वो आपको लगाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे नाम डाला। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जा रहा है पिरामल इंटरप्राइजेस का, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। हम लॉन्च चार्ट पे जाते हैं। लॉन्च चार्ट पे आ गए, यहाँ से आपका मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि हम लोग एनालिसिस जो कर रहे हैं वो हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे करें इसका मतलब क्या? ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, हम ये कौन से ट्रेडिंग स्टाइल के लिए यूज करते हैं ऋतुविजा जी? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं पूछ हाँ रहा हूँ जी, हाँ कि जी। ये जो वीकली टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं, ये कौन से टाइम फ्रेम के लिए यूज करते हैं? आई डिडंट गेट यू, आई एम सॉरी। जी। अभी देखिए, पोजिशनल ट्रेडिंग। चार टाइप के ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आपने जो पहले वाले लेक्चर्स किए होंगे उसमें आपको बताया है। आपने किए पहले वाले लेक्चर्स? हाँ जी, किए हैं। किए। उसमें हमने क्या बताया था कि चार चार टाइप के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। एक सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर, ठीक है। एक दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, एक तीसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और लास्ट होता है स्कैल्पिंग, ठीक है। ओके। अब हम ये चार ट्रेडिंग स्टाइल्स जो है यूज करते हैं। चार ट्रेडिंग स्टाइल्स में से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा टाइम फ्रेम यानी क्या? पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोगों का होल्डिंग पीरियड ज्यादा होता है। यानी कि हम लोग इसके अंदर ट्रेड लेने के बाद क्या करते हैं, कम से कम 3-4 महीना अपना जो है टारगेट लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। तो वहां पे आपको क्या करना होता है, पिछले कई महीनों का डाटा स्टडी करना पड़ता है अगले 2-4 महीनों का डाटा प्रेडिक्ट करने के लिए। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं टाइम, 1 मिनट से लेकर ये जो मंथली टाइम फ्रेम तक का जो आप डाटा देख रहे हैं, ये एक डाटा देखने का टाइम है। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो देखिए चार्ट कैसा दिखाई दे रहा है, सोफिस्टिकेटेड दिखाई दे रहा है। मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ तो ये चार्ट और थोड़ा सा क्लटरी हो जा रहा है। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँ तो देखिए जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, वैसे वैसे चार्ट का जो मोमेंटम है या जो चार्ट की प्राइसेस है, बहुत ज्यादा मोमेंटम दे रही है। तो जो छोटे टाइम फ्रेम पे उतर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, उतनी कम होल्डिंग पीरियड बनते जा रही है आपकी। आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले शुरुआत एकदम बड़े टाइम फ्रेम से करना है। बड़े टाइम फ्रेम से यानी कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है। मतलब कि अगर ये जो एनालिसिस मैं करूंगा, ये एनालिसिस के बाद कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है कि इसको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, तो वो जो खरीदूंगा वो कम से कम 3-4 महीने के लिए होल्ड करूंगा। तो हम लोग कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे? वीकली टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे। अब वीकली टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दो तरह के चार्ट होंगे। कभी आपका ये वाला चार्ट भी दिख रहा होगा, ये कैंडलस्टिक चार्ट बोला जाता है इसे, बट अभी तक मैंने आपको ये कैंडलस्टिक चार्ट सिखाया नहीं है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को लाइन चार्ट जानना है, ठीक है। अब ये लाइन चार्ट क्या होता है? एक सेकेंड ना, नेटवर्क अनस्टेबल है, मैं स्टेबल कर लेता हूँ पहले, से कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ट्राई करते हैं फिर भी। हाँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपने एक बार लाइन चार्ट पे आए, लाइन चार्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, एक टूल सर्च करना है। कौन सा टूल नाम है, यहाँ पे आपको टूल जो है यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे टूल सर्च करने के बाद आपको नाम डालना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। आपने हॉरिजॉन्टल डाला।
हॉरिजॉन्टल डालने के बाद यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, अपने फेवरेट्स में ऐड कर लेना है, इन लोगों को यूज करना है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए, ये टूल है। ठीक है, मैंने यूज कर लिया। अब जैसे जो शॉर्टकट आप लोगे वो शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब ये शॉर्टकट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे क्या करना है, इसमें राइट टू लेफ्ट एनालिसिस स्टार्ट करना है, यानी कि जो करंट लेवल चल रहा है मुझे उसके ऊपर रेजिस्टेंस, और करंट लेवल जो चल रहा है उसके नीचे सपोर्ट मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक लाइन मार्क कर ली। ठीक है, ये जो मेरा 1032 का जो लेवल है, ये मेरा क्या है, एक करंट लेवल है। मुझे इसके ऊपर सेलर्स को ढूंढना है और इसके नीचे बायर्स को ढूंढना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, जहां से प्राइस ड्रॉप हुआ है उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस कहां से ड्रॉप हुआ है, प्राइस हम लोगों को यहाँ पे 1093 से गिरता हुआ कहां पे दिखाई दिया, 1032 पे। मतलब यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप कितने परसेंट का है, यहाँ पे अराउंड 5.82% का ड्रॉप है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर हम 5.82% का ड्रॉप कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं तब मिनिमम 10% का ड्रॉप होगा तब हम उसे रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, वरना मार्क नहीं करेंगे। अब देखा जाए तो ये आपका रेजिस्टेंस नहीं बन सकता। हम पिछले वाला रेजिस्टेंस देखते हैं, यहां से प्राइस क्या हुआ है, यहां से लेकर यहां तक ड्रॉप हुआ है, इसका परसेंटेज मेजर कर रहे हैं, ये भी अराउंड 6.56% का ही ड्रॉप है। इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमको इसके ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढना है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस तो नहीं बन सकते। इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो और पीछे जाते हैं। अगर मैं और पीछे आता हूं, और पीछे आने के बाद मुझे रेजिस्टेंस कहां मिल रहा है, मुझे रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे, मतलब ये वाला 1282 का लेवल जो है, मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जहां से प्राइस गिरा है। ठीक है, तो मैं इसको मेजर कर लेता हूँ। यहां से लेकर यहां तक अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो मुझे 22% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। यहाँ पे कोई तो भी तगड़ा सेलर है जो प्राइस को यहाँ से बेचना चाहता था, इसलिए वहां पर प्राइस जो है यहाँ से नीचे गिर गई। तो इन फ्यूचर क्या होता है, जो ये जहां से प्राइस सेल होती है, इन फ्यूचर 80% चांसेस है कि वहां से फिर से प्राइस सेल हो सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एज अ रेजिस्टेंस उसको मार्क कर लेते हैं। अब एक रेजिस्टेंस आपका हो गया, मिनिमम हम लोगों को दो रेजिस्टेंस मार्क करना होता है। अब दो रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने पहला वाला मार्क किया इसके ऊपर मार्क करना है। ठीक है, मैंने फिर से ये ब्लैक वाली लाइन ली। अब मुझे इसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो मुझे ये दिख रहा है। मतलब ऐसे दो रेजिस्टेंस मेरे जो है क्रिएट हो गए, यहाँ पे एक 1282 के लेवल्स पे और एक 1351 के लेवल पे, यानी कि 1351 के लेवल पे हम लोगों को यहाँ पर दो रेजिस्टेंस मिल गए। अब ये दोनों रेजिस्टेंस एक्चुअली हैं या नहीं है, इनको कंसीडर करना है या नहीं करना है, ये कंसीडर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप मेजर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये ड्रॉप मेजर करता हूँ। मैंने ये ड्रॉप मेजर किया, कितने परसेंट का ड्रॉप है, ये 23% का ड्रॉप है। ठीक है, अब मतलब देखा जाए मिनिमम कितने परसेंट की ड्रॉप चाहिए थी, 10% की, बट ये 23% है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइस आने के बाद रेजिस्ट करेगा, यहाँ से प्राइस नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कोई तो भी बहुत तगड़ा सेलर बैठा है जिसने प्राइस को, स्टॉक प्राइस को 23% से नीचे गिरा दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ये वाला रेजिस्टेंस, देखते हैं इसको भी अगर मैं मेजर करता हूं यहां से, तो मुझे 17% का ड्रॉप दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई तो भी तगड़ा सेलर बैठा हुआ है। तो ये दो मेरे क्या बन गए, रेजिस्टेंस बन गए। अब इससे ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, दो रेजिस्टेंस बन गए, बस बात खत्म। अब आ जाते हैं दो सपोर्ट की तरफ। जो करंट लेवल चालू है इसके नीचे मुझे सपोर्ट ड्रॉ करना। अब इसके नीचे सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट अगर देखूंगा तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पहला 946 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसको मैंने सपोर्ट क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहां से प्राइस जो है ऊपर गए। प्राइस कितना ऊपर गया, एक सेकंड, प्राइस जो है यहाँ से ऊपर कितना गया है, प्राइस हम लोगों को यहाँ से ऊपर ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है, 18.23% का हम लोगों को रैली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई तो भी तगड़ा बायर बैठा था जिसने क्या किया, पिरामल एंटरप्राइजेस में एंट्री बनाई, जिसने पिरामल एंटरप्राइजेस को 100-200 करोड़ से खरीदा, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे ऊपर गया। इसीलिए क्या होगा, ये कहीं तो भी किसी बड़े इन्वेस्टर का या किसी बड़े बायर का यहाँ पे इंटरेस्ट है, वो बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, बाय कर रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद बाय करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब ये एक सपोर्ट बन गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा सपोर्ट ढूंढना है। अब दूसरा सपोर्ट कैसे ढूंढोगे, जहां से प्राइस कर्वेचर बना रहा है वहां से। अब धीरे से अगर आप पीछे आओगे तो पता चलेगा आपका ये भी कर्वेचर है, बट ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर बहुत ही छोटा कर्वेचर है। मतलब यहाँ पे सेलर्स और बायर्स के बीच में बिल्कुल भी जोर नहीं लगा है, सिर्फ बायर्स ने जोर लगाया है, तब वो एरिया को छोड़ देना है। हम ये एरिया को छोड़ देंगे, अब नीचे आ जाएंगे, नीचे वाले एरिया में आएंगे तो पता चलता है कि यहाँ पर सेलर्स जो है प्रेशर लगा रहे थे, बाद में यहाँ से बायर्स ने प्रेशर लगाया। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ से बायर्स ने प्रेशर लगाया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका सेकंड सपोर्ट बन जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सेकंड सपोर्ट बना लिया। पहला सपोर्ट कहाँ बना, पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे बन गया, दूसरा सपोर्ट हमारा यहाँ पे बन गया। अब मिनिमम दो सपोर्ट आपके बन गए, बात खत्म, आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट। मतलब ये मेन एरिया है जहां से प्राइस रिवर्स होने के चांसेस रखते हैं। बट ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर पावरफुल एरिया है या नहीं है, इसको जज करने के लिए क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना है। मैंने मेजरमेंट किया, कितने परसेंट की रैली है, 18.56, तो ये क्या बन गया, आपका सपोर्ट बन गया।
दूसरा क्या बन जाएगा, ये भी कितने परसेंट की रैली है, 30.60% की, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका सपोर्ट बन जाएगा। अगर 10% के नीचे रैली होती तो मैं इस एरियाज को सपोर्ट मार्क करता नहीं था। तो हम लोगों का यहाँ पर अभी फिलहाल दो सपोर्ट बन गए और हमारे यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बन गए। यहां तक एनालिसिस आपको जमनी चाहिए। यहां तक बताइए ऋतुजा जी, अभी के जो कंसेप्ट है इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, मैं आपका क्लियर कर सकता हूँ, पूछिए जरा। तो वही सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करने, वही क्वेश्चंस थे, लेकिन अब समझ आ गया। बराबर, मैं एक और बार हाँ करके जी। दिखाता हूँ, ठीक है, दूसरा एक आधा स्टॉक करके दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जाइए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको पसंद है, आपको खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट खरीदने के लिए आपको लेवल्स पता होना चाहिए। तो पहली बात हम लोग क्या देखते हैं, ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेंड देखने से क्या पता चलता है कि ये जो स्टॉक है इसमें लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं या बेचना पसंद कर रहे हैं। अगर लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं तो हम भी खरीदना पसंद करेंगे, अगर लोग बेचना पसंद कर रहे हैं तो हम भी बेचना पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो चीज ध्यान से याद रखना है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, मुझे पता चल गया क्योंकि इसका ट्रेंड जो है हाइयर हाइज बनाते हुए जा रहा है। हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कौन से टाइम फ्रेम पे करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम लोग अभी बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अंदर एक बार मैंने जो लेवल पे आने के बाद जो ट्रेड लिया, कम से कम महीना 2 महीना होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे उतरेंगे, डेली पे भी उतरेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी उतरेंगे, इवन कि हम लोग 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी उतरेंगे। बट यहाँ पे उतरने के लिए आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, एनालिसिस की आपकी सोचने की ताकत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेन कर दे रहा हूँ, जिससे कि जब थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम नीचे जाओगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे तकलीफ आ रही है, ठीक है। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे अपने को मास्टरी करना है। अब मास्टरी करने के लिए मैंने अभी तक क्या चीजें सिखाई है, राइट से लेफ्ट स्टडी करते हैं। राइट से लेफ्ट स्टडी करने से जो भी पहले दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया रेजिस्टेंस, सपोर्ट दिखाई दिया सपोर्ट, मैं राइट से लेफ्ट एनालिसिस स्टार्ट करता हूं तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि प्राइस जो है धीरे से ऊपर गया, तो यहाँ पर सेलर है, मतलब यहाँ से प्राइस जो है ड्रॉप हुआ है। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। जो करंट लेवल चल रही है इसके नीचे, एक सेकंड ना गाइस, मेरा ना एक पोजीशन चल रहा है, उसको एग्जिट कर लेंगे। हाँ अगेन, सो हम लोग यहाँ पर आ गए, फिर से आगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो करंट लेवल्स हैं इनके ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और जो करंट लेवल है इनके नीचे सपोर्ट मार्क करते हैं, मतलब कि करंट लेवल को कौन सपोर्ट कर सकता है और करंट लेवल को कौन रेजिस्ट कर सकता है, वो अपने को जानना है। अब एक रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया, मिनिमम हम लोग कितने रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, 2। तो इसके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ऋतुजा जी, आप बताइए जरा। ये जो करंट लेवल है, ये जो मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, इसके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, The other one, I guess, 12 ये बन 40. सकता है, हाँ हाँ, यस। बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस बन गया। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को रखना है या नहीं रखना है, ये कैसे जज करेंगे, हम लोग मेजरमेंट करेंगे। मैंने यहां से लेकर यहां तक का मेजरमेंट किया, कितने परसेंट ड्रॉप है, -7.21। 7.21। इसका मतलब क्या है, हमको मिनिमम ड्रॉप कितना चाहिए था, 10% का, है टेन क्या वो परसेंट 10%, नो जी नहीं। नहीं है, तो इसको रखना है नहीं रखना है, नहीं। डन, हम इसको नहीं रखेंगे। वहीं पे पिछले वाले को देखते हैं, इसको भी मेजर करके देखते हैं, यहां से यहां तक का ड्रॉप चेक करते हैं, ये कितने परसेंट का ड्रॉप दिखाई दे रहा है ऋतुजा जी, और 12.88। इसको रख सकते हैं, हाँ जी। डन, हम इसको रख लेंगे। अब मिनिमम दो रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो दो रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे चेक करना पड़ेगा। जब मैं पीछे चेक कर रहा हूँ पता चल रहा है उसके बाद में रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं, मतलब ये जब से चार्ट हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है ये चार्ट 62 रुपीज से, तब से जो मैंने 1246 का जो लेवल मैंने मार्क किया है, ये लेवल क्या है, ये आपका एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, मतलब इसके आगे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कभी गलती से 1246 का जो लेवल है ये अगर तोड़ देता है तो अपने को एक नया हाई राइज बनता हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब कोई तो भी सेलर बैठा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है, बीच में एक भी सेलर नहीं दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है, सेलर की लेवल तो मिल गई, अब बायर की लेवल भी तो पता होना चाहिए। बायर की लेवल कहाँ मिलेगी, जो बाइंग जो आपकी करंट लेवल है इसके नीचे ढूंढना है, तो इसके नीचे पहली लेवल कौन सी है, आप रेट बताइए जरा, कौन से भाव पे यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऋतुजा जी? तो 1060 और 1040 के बीच में। एक यहाँ बन सकता है, हाँ जी। ठीक है, एक हमने यहाँ बनाया, ओके, हमने एक यहाँ बना लिया, ये आपका सपोर्ट हो गया, हमने इसको ग्रीन से डिनोट किया। उसके नीचे जस्ट हम एक और दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला बन सकता है, ठीक है। अब ये बन गया हमारा, हमने बना लिया। अब सीन क्या होता है, यहां से यहां तक की प्राइस नोटिस करिए,
एक कितने बार अपन परसेंट की रोड रैली है पे यहाँ खड़े पर? रहेंगे तो ज्यादा फट ही जाएंगे। 13। पोटेट टाइट कर देंगे। अगर सब ताहिर बोले भाई आपका माइक ऑन ये है। लोग सब मिल के ना ज्यादा आ ही गया था पिछली बार। चुप चुप। ठीक सॉरी है, सॉरी, मेरे को मालूम नहीं था। ओके, कोई टेंशन नहीं। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोगों को 14% की रैली दिखाई दे रही है, हम लोग इसको रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे, बराबर ना। अब वहीं पर नीचे वाला देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक रैली चेक करते हैं, ये 7% का है, इसको नहीं रखेंगे क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से 10% की मिनिमम रैली चाहिए, क्योंकि एक कोई भी बंदा है जो स्टॉक को 10% नहीं भगा सकता, वो अगले एक महीने कैसे भगाएगा? इसीलिए हम क्या करते हैं, 10% का एक लिमिटेशंस लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया। अब इसको हटाने के बाद मुझे और नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाने के बाद बहुत नीचे आए, बहुत नीचे आने के बाद मुझे दूसरा कर्वेचर कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए ऋतुजा जी, आप यहाँ पे कौन सा लेवल सपोर्ट मार्क करेंगे इनमें से? 822, 820। 820, यहाँ पे हाँ जी। हम ये नहीं मार्क कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। यहां हाँ से भी जी। तो एक अच्छी रैली आई, मतलब कोई तो भी सेलर ने इसको क्या बोलते हैं, सेल करने की कोशिश किया, बट उसके बाद यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, बायर्स ने बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ढकेल दिया, यानी कि यहाँ पे कोई तो भी तगड़ा बायर बैठा हुआ है। यहां से लेकर यहाँ तक की रैली मेजरमेंट करेंगे तो अगर देखा जाए कितने परसेंट की रैली यहाँ पर, 30% की रैली, 30.14। मतलब कि एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो हमने क्या किया, हमने उसको एज अ सपोर्ट कंसीडर कर लिया। आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट, आपने कर लिया एनालिसिस, डन। अब इसके आगे चीजें मैंने अभी तक सिखाई नहीं, अब इसके आगे चीजें मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा, तब आपको क्या करना है, उस पर मास्टरी करना। बताइए यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर है? यस सर। यस सर। और जो 10% की हम टाइम फ्रेम रखते हैं वो बस पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, और दैट इज ओनली फॉर वीकली। हाँ, बस 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 बस, बाकी जो रूल्स रहेगा, जैसे जैसे हमारा टाइम फ्रेम बदलेगा वैसे वैसे रूल्स थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे, ठीक है। ओके। टेक्निकल एनालिसिस सेम रहेगा बट रूल्स थोड़े थोड़े बदलते रहेंगे। अब जैसे कि हम लोगों को अभी वीकली टाइम फ्रेम पे 10% की रैली लग रही है, बट जब हम डेली टाइम फ्रेम यानी कि स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो वहां पे हम लोगों को 10% की रैली नहीं लगती, वहां पे हमको 5% प्लस रैली लगती है, ठीक है। ओके। ठीक है, चलो। बाकी किसी को कोई डाउट है, जो बंदे लोग ज्वाइन है? पूनम जी आपको कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, पूनम जी को नहीं है। राधिका जी आपको कोई डाउट? Rameshwar here. Sir, did you check my homework? एक्चुअली मैं देख नहीं Do you पाया, study? बट एक सेकंड में तुरंत चेक कर लेता हूँ। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, नाम नाम। आपका नाम कैसे से? अच्छा, रामेश्वरी। आपका यहाँ पे नाम राधिका जी से आ रहा है आपका नहीं, इस पे रूम लड़की पे। का आईडी था ना, सडनली ज्वाइन किया था। अच्छा, ओके ओके, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे तो आया ही नहीं आपका होमवर्क। नहीं है। नहीं ना, नहीं, शायद ग्रुप सेंड किया था मैंने। ग्रुप में डाला था आपने। हाँ, ओके, ग्रुप में बाद डाला में है। यस 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 यस, ग्रुप में डाला है, चेक कर लेते हैं। सब कुछ सीखने मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक से के कुछ समझ में आएगी ना फिर मुझे। कोई टेंशन नहीं। अल्काइल अमाइंस, प्रदीप फॉस्फेट्स, मैं अल्काइल अमाइन चेक करता हूँ, ठीक है। ये हो गया अल्काइल अमाइंस। यस, मिस्टेक्स हैं। ओके। अब बताता हूँ मैं आपको मिस्टेक्स क्या हैं। अब आपकी लेवल्स ध्यान में रख लीजिए, मैं मेरी लेवल्स मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं हमारे अल्काइल अमाइंस। चलिए, सबसे पहली बात, हमें क्या करना है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सीधा इतना बड़ा व्यू ले लेते हैं चार्ट, ठीक है। मतलब इतना बड़ा व्यू लेने के बाद ना उनको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दिखते हैं, बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक यहाँ पे मार्क करते हैं, समझ लीजिए एक उन्होंने यहाँ पे मार्क किया और अगला कहाँ दिखता है, डायरेक्टली यहाँ दिखता है, तो इससे बहुत गलती हो जाती है, बराबर ना। इसमें आपको सबसे पहले क्या काम करना है, ट्रेंड देखने के बाद चार्ट को जूम आउट कर लेना है, ठीक है, सॉरी जूम इन कर लेना है। जैसे कि देखा जाए, यहाँ पे ट्रेंड कौन सा दिखाई दे रहा है गाइस आप लोगों को? डाउन ट्रेंड।
ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड। अब हमने डाउन ट्रेंड देखा, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू बायर्स। मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर मोस्टली सेल साइड जाने में मजा है, यहाँ पर बाय साइड जाने में बिल्कुल मजा नहीं है, बराबर ना। बट फिर भी बाय साइड अगर जाना भी तो कहाँ जाएंगे, हम लोग सपोर्ट पे जाएंगे, ठीक है, वो चीज हम लोगों को जानना है। तो हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। राइट से लेफ्ट एनालिसिस एक बार स्टार्ट किया तो पहले जो करंट लेवल चालू है वहां से जूम इन करना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा पहला सपोर्ट यहाँ बन रहा है, पहला सपोर्ट आपका यहाँ बन रहा है। फिर आपका पता चलता है जो करंट लेवल है उसके ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढना होता है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन मार्क कर लिया, उसके ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। ठीक है, पहले सपोर्ट बना रहे हैं तो सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। पहला सपोर्ट यहाँ पे हो गया, दूसरा सपोर्ट कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे हो गया, ये आपके दो सपोर्ट हो गए। फिर रेजिस्टेंस बना लेते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, पहला रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। अब ये रेजिस्टेंस रखना है कि नहीं रखना है, ये चीजें जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट। मैं मेजरमेंट करके देखता हूँ, यहां से यहां तक ड्रॉप मेजर करते हैं, ओनली 4.72% नहीं बनेगा। अगर इसका ड्रॉप मेजर करते हैं, यहां से लेकर यहां तक का ड्रॉप है 14% बन जाएगा। उसके ऊपर का रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक का ड्रॉप देख लेते हैं, 14.91%, बराबर ना। तो यहाँ पर 14.91% का ड्रॉप है, ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब देखा जाए, सपोर्ट चेक कर लेते हैं। यहां से यहां तक रैली चेक कर रहे हैं, 19% की रैली रखना चाहिए। अगेन यहां से यहां तक रैली 13% रखना चाहिए। आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट। अब ये एनालिसिस देखिए और आपका स्टॉक देखिए, मैं ना उसको कॉपी करता हूं, जैसे कि यहाँ पे अल्काइल अमीन्स। गलतियां करने से कभी डरना नहीं है। अभी इसको ना मैं कॉपी करता हूं और मैं वहां पे ओपन करता हूं, ठीक है, सीधा ये हमारा अल्काइल अमीन यहाँ पे। अभी देखिए फर्क, आपके चार्ट में और मेरे चार्ट में फर्क है, ठीक है। आपने लेवल पे कहा, लेवल कहाँ पे मार्क किया है, आपने 4380 पे मार्क किया है, मतलब आपका सीधा रेजिस्टेंस कहाँ गया पता है, पूरा ऊपर। मतलब आपने 4380, समझ रहे हो कब कहाँ पे चला जा रहा है, 4380 जहां पे आपने मार्क किया, कहीं पे ये लेवल पे आपने मार्क किया है, वो लेवल बनेगा ही नहीं। सबसे पहले आपके ये दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, आपने इतने सारे रेजिस्टेंस छोड़ दिए, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर जाना है। अब सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट में आपने ध्यान से देखिए क्या किया है, सपोर्ट में आपने ये डायरेक्टली ले लिया है सपोर्ट। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने कौन से सपोर्ट लिए हैं, ये देखो, आपके सपोर्ट में और मेरे सपोर्ट में फर्क है। मैंने पहला सपोर्ट ये लिया, आपको सपोर्ट 2000 पे लेना चाहिए था, और फिर आपने डायरेक्टली एक्सट्रीम ये वाला ले लिया। तो कभी ये क्यों किया है, आपने डायरेक्टली चार्ट देखा और चार्ट पे जहां जहां पे एक्सट्रीम पॉइंट दिखाई दे रहा है वहां पे आपने सपोर्ट मार्क कर लिया है। तो वो ना करते बजाय आपको ये करना है, फिर अगला सपोर्ट डायरेक्टली आपने यहाँ पे ले लिया, और ये भी सपोर्ट बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा कर्वेचर है, ये सपोर्ट उठाकर कहाँ बनेगा, ये लेवल पे बनेगा। बताइए रामेश्वरी जी, समझ में आया आपको कंसेप्ट। कंफ्यूज है, मैं बाद में ऑनलाइन देखूंगी ना, फिर थोड़ा सा समझ में आएगा। अच्छा चलो ठीक है, आप देख लेना। मैं फिर से आपकी दूसरे स्टॉक्स देख लेता हूँ, आपकी गलतियों से शायद दूसरों को भी सीखने मिल जाए। ब्लू डार्ट, अब ये परफेक्ट है। यहाँ पे जो आपने एनालिसिस किया यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। राइट से लेफ्ट अगर देखा जाए तो आपका पहला रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई, फिर उसके बाद ये दोनों सपोर्ट है, डन। इसमें कुछ भी गलती नहीं, ये सही है ब्लू डार्ट वाला। और नेशनल एल्यूमिनियम, अरे फिर से डाउन, हाँ यहाँ पे गलती है। यहाँ पे गलती क्या है, जहां से अभी तक प्राइस गिरा ही नहीं है और आपने उसको एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, वो रेजिस्टेंस नहीं है, वो करंट लेवल्स है जहां पर अभी प्राइस रुका हुआ है, ठीक है। यहां से अगर प्राइस गिर जाता है, मतलब 222 से लेकर 180 पे आ जाता है तो रेजिस्टेंस बनेगा, अभी वो रेजिस्टेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आपको क्या करना है, हटानी है। बाकी जो चीजें हैं वो सही है, यहाँ पे एक जोन बन रहा है, नीचे वाला जोन बन रहा है, दोनों का अगर मेजरमेंट करोगे तो 10% से ज्यादा आएगा, मुझे पता है, इसलिए यहाँ पर ये आपकी एनालिसिस परफेक्ट है। बट सिर्फ क्या करना है, ये वाली जो गलती है आपको हटा देनी है। हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम भी हो गया, ब्लू डार्ट हो गया। अब प्रदीप फॉस्फेट्स देख लेते हैं। प्रदीप फॉस्फेट्स, अब यहाँ पर ना मुझे शायद ये ड्रॉप दिखाई दे रहा है क्या, ये 10% का ड्रॉप था क्या रामेश्वरी जी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार।
यहाँ पे नहीं आपने सर, लेवल्स लेवल्स मार्क करी है, बट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। प्रदीप फॉस्फेट्स, राइट से लेफ्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आ, तो पहली बात ही बहुत छोटे छोटे मोमेंटम दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है 10% का नहीं था ड्रॉप सर, देंगे। मैंने किया था। वो तो बड़ा वही ना, जूम वही जूम किया वही नहीं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बराबर। तो ये आपका पहला सपोर्ट यहाँ हो जाएगा, दूसरा सपोर्ट उसके नीचे ढूंढना है, उसके नीचे दूसरा सपोर्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। दोनों की रैली मेजर कर लीजिए, इसकी 10% से ज्यादा है, गारंटीड है। दूसरे वाले की कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक रैली करें, ये भी ज्यादा है। तो दोनों जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएंगे, डन। रेजिस्टेंस ढूंढना है, करंट लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस अगर ढूंढते तो पता चलता है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, वो आपका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट। ठीक है, अब ये आपकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई, अब आगे की बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, आपके डाउट्स क्लियर हो गए क्या? यस सर। ठीक है, चलो। मैं सर, जो लास्ट रहता है वो रजिस्टर नहीं रखना, एक गलती हो जाता है गई हाँ, लास्ट एग्जाम्पल में। जो जो करंट भाव है ना उसको रेजिस्टेंस नहीं रहे, ये ओके। भाव। हम्म, ठीक है, चलो। यहाँ तक चीजें मोस्टली आप लोगों को क्लियर हो गई हैं कि भाई जो 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 बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो सीरियसली ले रहे हैं, प्लीज आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें, जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको यूज करें। क्योंकि अगर आप लोग करोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं, चीजें समझोगे नहीं, तो आपको जमेगा नहीं। आप ये भरोसे बैठे रहोगे कि मैं वीडियो देख लूंगी या वीडियो देख लूंगा, कर लूंगा मैं मेरे मन से, नहीं होता है गाइस, बराबर ना। जब जब मैं आपको चीजें दे रहा हूँ तब तक करो, तब तक जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करवा लोगे ना, तो ही आप लोगों को ट्रेडिंग जमेगा। देखिए, ट्रेडिंग अगर एज अ, मैं बोलता हूँ, पैशनेट है आप लोग तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली ना ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ में चम्मच पकड़ा दिया, हलवा बना दिया और आपको कोई खिला देगा। नहीं, आपको खुद बनाना है, खुद खाना है। बस मैं क्या बता रहा हूँ, रेसिपी बता रहा हूँ बनाना कैसे। ठीक है, पर बनाने का खाने का काम आपका ही रहेगा। ठीक है, तो वो चीज के लिए प्रैक्टिस लगेगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, सोचोगे जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन, जिस दिन पैसा आ जाएगा उस दिन डायरेक्ट ट्रेडिंग चालू कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस एक बार रहता है तो आदमी डरता नहीं है, और उससे एक अच्छी रेसिपी बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस आप लोग कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन लाइन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइन चीजें हमको समझ में आ गई भैया, लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए अब हमको जानना है जोन्स। जोन्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ नोट्स पे, और हम आज जानेंगे जोन्स के बारे में। चलिए, अभी हमने जो सीखा उसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और आगे एडवांस चीजें जानते हैं। क्या है एडवांस चीजें? जैसे हम लोगों ने जाना कि प्राइस हाइयर हाइज बनाया, ऊपर की तरफ गया, आपने क्या किया, यहाँ पे जोन बना। जोन कहाँ बनेगा, सॉरी, आपने एक सपोर्ट बनाया। सपोर्ट कैसे बनाओगे आपको पता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सपोर्ट बना देता हूँ लाइन का। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सपोर्ट। ठीक है, ये चीजें तो अभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका सपोर्ट वन हो गया। फिर उसके बाद आपने दूसरा यहाँ पर क्या बनाया, सपोर्ट टू बनाया। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ पर ऑल टाइम हाई चल, बराबर ना। अब हमको क्या करना है, ये जो लाइन चार्ट, ये जो लाइन है, लाइन चार्ट को कन्वर्ट करना है हम लोगों को कैंडल स्टिक चार्ट में। किस कौन से चार्ट में, कैंडल स्टिक चार्ट में। ठीक है, अब एक कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है?
चलिए, अब ये जो है, ये लाइन चार्ट अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे। अब ये लाइन चार्ट को यूज ना करते हुए अब हम लोगों को नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट होना है, जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। जिसको क्या बोलते हैं? कैंडल स्टिक। और ये कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है, अब जानते हैं कैंडल स्टिक के बारे में, फिर उसके आगे जानेंगे कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है। और हम लोगों को कैंडल स्टिक चार्ट की यूज करना है, क्योंकि लाइन चार्ट के बेसिस पे हम पैसा तो नहीं बना सकते। ठीक है, तो अभी तक जो चीज सीखा वो क्या खराब गई? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये पहली स्टेप नहीं जमी तो आप कैंडलस्टिक चार्ट पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये पहली स्टेप जमनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस कराई, इतना मैंने आप लोगों को वहां पर आपके डाउट्स क्लियर कराए। ठीक है, अब हमको जाना है कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो कैंडलस्टिक चार्ट पे जाने से पहले हमको जानना है कैंडलस्टिक्स क्या होती है। चलिए, अब कैंडलस्टिक जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाव भाव जानना है। मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ कि एक जापानीज राइस ट्रेडर था, वो लाइन चार्ट को यूज करके ट्रेड तो अच्छे से कर लेता था, बट उसको और पैसे कमाने थे और एक्यूरेट डेटा उसको जानना था। तो वो एक्यूरेट डेटा जानने के लिए उसने क्या किया, नया नया फॉर्म तैयार किया कैंडल्स चार्ट का, बराबर ना। तो वो कैंडल्स चार्ट क्या होती है, देखिए, मैं फॉर एग्जांपल पकड़ लेता हूँ एक मैंगो का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, क्या होता है, सुबह सुबह कोई तो भी आम बेचने आता है। ठीक है, और वहां पर क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होता है। अब डिमांड और सप्लाई के बारे में आपको बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। जो प्राइस घटता है या बढ़ता है वो डिमांड और सप्लाई की वजह से घटता बढ़ता है। प्राइस क्या करता है, 100 रुपए से इंक्रीज होता है, 100 रुपए से इंक्रीज होकर कहाँ पे चला गया, 100 रुपए से इंक्रीज होकर पता चलता है 120 पे चला गया। ठीक है, 100 रुपए से इंक्रीज होकर 120 पे चला गया, क्यों? डिमांड बढ़ी, बराबर ना। खरीदने वाले लोग ज्यादा है, बेचने वाले कम है, तो प्राइस बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, प्राइस फिर बाद में घटने लग जाता है। क्यों घटने लग जाता है? अब बेचने वाले लोग ज्यादा है, खरीदने वाले कम है, और गिरते गिरते इतना गिर जाता है कि उसने 90 रुपए भी आम बेचा। मतलब एक पूरे दिन में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने 90 रुपए किलो भी आम बेचा, बराबर ना। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ऐसा सीन होता है कि बाद में फिर से लोग खरीदने के लिए आते हैं और डिमांड इंक्रीज होता है, और कहीं ना कहीं आखिरी आखिरी में जब माल खत्म होने का समय आता है, यानी कि आम खत्म होने का समय आता है, तो उसने आखिरी जो आम बेचा वो 110 रुपए किलो बेचा। अब इससे हमें क्या लेना देना, ये जो आप अभी देखे इसे लाइन चार्ट कहते हैं। ये जो मैंने अभी आप लोगों को डाटा बताया, ये कौन से फॉर्म में बताया, लाइन चार्ट के फॉर्म में बताया। अब ये लाइन चार्ट को कन्वर्ट किया गया किस फॉर्म में, वो फॉर्म था कैंडल स्टिक चार्ट। अब देखा जाए, ऐसा जरूरी नहीं उसने बीच में 110 में भी बेचा होगा, बीच में 105 में भी बेचा होगा, ऐसा भी होगा 95 रुपीज में भी बेचा होगा, बट बीच के कोई भी भाव से लेना देना नहीं है। सिर्फ मेनली चार भाव से लेना देना है। कौन से चार भाव से लेना देना है? मेनली कि भाई आज का ओपनिंग प्राइस क्या था, आज का ओपनिंग प्राइस क्या था। इसका मतलब क्या है, आज जब मार्केट खुला तो सबसे पहला आम जो बिका, बराबर ना, तो वो कौन सा भाव था, 100 रुपए पे बिकना चालू हुआ, बराबर ना। पहला जो आम बिका वो कितने रुपए पे बिका, 100 रुपए पे बिकना चालू हुआ। फिर उसके बाद बिकते बिकते आज का जो हाईएस्ट प्राइस आम का क्या था, 120 रुपए। मतलब कोई बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने 120 रुपए किलो भी आम खरीदा। फिर उसके बाद ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी बंदे आए जिन्होंने एकदम लोवेस्ट प्राइस पे भी आम खरीदा, यानी कि 90 रुपए पे भी खरीदा, बराबर। और उसके बाद पता चलता है जब मार्केट बंद होने का समय आया तो क्लोजिंग प्राइस जो थी 110 थी, मतलब आखिरी आम कितने पे बिका, 110 पे बिका। अब ये चार डेटा को यूज करके सामने वाले, ये जो जापानीज राइट ट्रेडर था, उसने क्या किया, एक कैंडल बनाई। कैसे बनाई, बहुत ही आसान है। जो चार डेटा है, चारों डेटा से एक लाइन खींच दी गई, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई लाइन, सीधी बना दो। एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, और एक यहां से मैंने क्या किया, लाइन बना दी। ठीक है, अब ये चार मैंने लाइन खींच दी। अब ये चारों लाइन खींचने के बाद यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है ओवरऑल आज मार्केट में खरीदार ज्यादा थे या बेचने वाले ज्यादा थे, ये पता कैसे चलेगा, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस से। ओपनिंग प्राइस क्या थी, 100 रुपए, मतलब सुबह जो था आम का भाव सस्ता था। ठीक है, और जब मार्केट बंद हो रहा था तब आम का भाव 110 रुपए था। इसका मतलब क्या है, आज लोगों ने धंधा ज्यादा अच्छा किया है। इसका मतलब आज लोगों ने, मार्केट में बायर्स ज्यादा थे, बराबर ना। मतलब जो प्रीवियस कैंडल की, जो प्रीवियस आम की प्राइस थी 100 रुपए, उससे ज्यादा क्लोज हुआ है। मतलब ओवरऑल आम की डिमांड बढ़ी है, आम की डिमांड घटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस है इसको इंपॉर्टेंस दिया गया, और इसको इंपॉर्टेंस देने की वजह से ये वाली जो है बीच का एरिया, इसको क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, एक बॉक्स बना दिया कुछ ऐसा, ये बॉक्स बन गया। फिर उसके बाद फिर क्या किया गया, हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आज का सबसे हाईएस्ट प्राइस कौन से भाव पे बिका और लोवेस्ट प्राइस कौन से भाव पे बिका। तो वहां से क्या किया गया, एक ड्रॉ कर दिया गया स्टिक, एक क्या ड्रॉ कर दिया गया, स्टिक। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है,
ये कहीं ना कहीं कैंडल्स की तरह दिखाई देती है। कौन सा कैंडल? हम लोग जो घर में यूज करते हैं, जैसे अभी तो फिलहाल कोई नहीं यूज करता है, बट कहीं ना कहीं होटल्स में कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, अभी फिलहाल उसको मोमबत्ती बोलते हैं, ठीक है, वो कैंडल जो है यूज होती है, उसी तरह दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या दिया, इसका नाम दे दिया कैंडल। पहली बात, ये कैंडल की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए कैंडल बोला। और उसने क्या देखा, कैंडल के आजू बाजू यानी कि ऊपर और नीचे क्या है, स्टिक्स है, तो उसने क्या नाम दे दिया, इसको कैंडल स्टिक बोलेंगे। एक सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, कैंडल स्टिक। इसको हम लोग कैंडल स्टिक बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो कैंडल स्टिक है, ये कैंडल स्टिक में ओवरऑल क्या हुआ, मतलब एक कैंडल स्टिक का हमेशा हाईएस्ट प्राइस कहाँ रहेगा, ऊपर। हाईएस्ट प्राइस कहाँ रहेगा, ऊपर। और एक कैंडल स्टिक का लोएस्ट प्राइस कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे, बराबर ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट प्राइस तो समझ में आ गया, लोएस्ट प्राइस भी समझ में आ गया। ओपनिंग प्राइस क्या है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे 100 रुपए है, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, 110 रुपए है, ठीक है। अब सीन क्या होता है, आज जो है ओवरऑल प्राइस कहाँ गया है, आज जो है ओवरऑल प्राइस ऊपर गया है। ओवरऑल प्राइस ऊपर गया है, कैसे, 10 रुपए ऊपर गया है प्राइस आम का, बराबर ना। मतलब क्या है, ओवरऑल मार्केट में बायर्स थे, ठीक है। अगर ओवरऑल मार्केट में बायर्स है तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। और ये पॉजिटिव सिग्नल है, इसलिए क्या किया गया, ये जो बॉक्स आपको बीच में दिखाई दे रहा है, इसको डिनोट किया गया ग्रीन कलर से, क्योंकि ये पॉजिटिव सिग्नल है। इसे किससे डिनोट किया गया, ग्रीन सिग्नल से डिनोट किया गया। तो ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन कलर की कैंडल बना दी गई। अब इसको ग्रीन कैंडल तो बोल नहीं सकते, इसको बोलने के लिए कुछ तो बोला। उसने क्या नाम रखा, उसने इसका नाम रखा बुलिश कैंडल। इसका नाम रखा बुलिश कैंडल। अब बुलिश कैंडल क्यों कहा इसे, इसे बुलिश कैंडल इसलिए कहा क्योंकि देखिए, जो आपका यहाँ पे जो शब्द यूज हुआ है बुल, यानी कि क्या होता है आपका सांड, है ना, हिंदी भाषा में अगर देखा जाए सांड बोलते हैं। तो ये जो सांड है, इसका नाम क्यों यूज किया गया यहाँ पर, बराबर ना। इसका नाम इसलिए यूज किया गया क्योंकि बायर्स एंड बुल्स में कुछ भी फर्क नहीं है। क्यों नहीं है फर्क, बायर्स क्या करते हैं, बायर्स क्या करते हैं, कोई भी शेयर है, कोई भी शेयर है, जैसे समझ लेते हैं 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, उसको ढकेल के कहा लेके गए, 120 पे लेके गए, बराबर। ये बायर्स का काम है। और बुल्स का काम क्या है, बुल्स भी क्या करते हैं, जब अटैक करते हैं, बुल्स जब अटैक करते हैं तो उनका फंडामेंटल बिहेवियर क्या है, सामने वाली चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, अपने सींगों से अटैक करके ऊपर फेंकते हैं। मतलब एक इंसान है, ठीक है, उस पर अटैक किया, उसको कहाँ फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ये आपका सांड है, उसने अटैक किया और उसने क्या कर दिया, ऊपर फेंक दिया। तो क्या है ये बुल्स और बायर्स का जो नाम है एक में जोड़ दिया गया, इसलिए क्या किया गया, इसे बायर्स कैंडल नहीं बोलने के बजाय उसने क्या कहा, इसने बुलिश कैंडल कहा गया, ठीक है। तो जब जब आप ग्रीन कलर की कैंडल देखोगी तो हम लोग इसे बुलिश कैंडल कहेंगे, क्योंकि ये मार्केट की भाषा है। अब मार्केट में अगर आप उतर रहे हैं तो मार्केट की भाषा आपको सीखनी पड़ेगी। क्यों बुलिश कैंडल कहा गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऊपर गया है, प्राइस नीचे से ऊपर गया है, बायर्स ने नीचे से क्या किया है, ऊपर ढकेला है मार्केट को। इसका मतलब क्या है, बुलिश कैंडल है, बराबर ना। अब बिल्कुल ऐसे ही ये बुलिश कैंडल हो गया, बट इसके अंदर क्या होता है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, कैसे कैसे देखना है। अब जब जब आपकी बुलिश कैंडल रहेगी, उसका जो ओपनिंग प्राइस रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, जो आपकी ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, उसके नीचे रहेगा। और जो क्लोजिंग प्राइस रहेगी हमेशा ऊपर रहेगा। ओपनिंग क्लोजिंग तो डिसाइडेड है। हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस बिल्कुल चेंज नहीं होगा, जहां है वहीं पर रहेंगे, जहां है वहीं पर रहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस, बराबर ना। अब चलते हैं, जैसा हम लोगों ने बुलिश कैंडल देखा, वैसे ही हम लोगों को इसका अपोजिट भी कैंडल देखना पड़ेगा। क्यों, हर रोज जरूरी थोड़ी है प्राइस ऊपर ही जाएगा, कभी कभी प्राइस नीचे भी जाएगा। तो नीचे जाने के टाइम पे कैसे बनेगा वो भी समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। प्राइस जो है कल जो है 110 पे ऊपर क्लोज हुआ था, तो आज ओपनिंग क्या है, 110 पे। प्राइस क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट ना कुछ तो भी ज्यादा आम बिकने की वजह से, या मार्केट में जब एक बार आम आता है तो बहुत आम आता है, बराबर ना। तो ऐसा समझ लेते हैं कि बहुत एक साथ आम आ गया, और यहाँ पर क्या होता है 120 तक गया, बट 120 से इतना गिर गया कि लोग ना बेचते 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 ना ऐसा भी हो गया कि वो ना, थोड़ा और नीचे ले लेता हूँ, बेचते बेचते उन्होंने क्या किया, 50 रुपए तक भी बेचा। मतलब सोच रहे हो क्या, सुबह जो बंदा 120 में लेके गया उसकी किस्मत खराब थी, बराबर ना। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बंदे ऐसे भी आए, बहुत सारे ठेले वाले आए, वो क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी निपटाना नहीं तो आम भी खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, 50 रुपए किलो भी बेचा। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, क्योंकि कुछ बंदे आम बेचकर निकल गए, बट बाद में फिर भी डिमांड बनी रही। तो क्या हो गया, प्राइस जो है कहीं ना कहीं 100, सॉरी 100 बोल रहा हूँ, प्राइस जो है यहाँ पर क्या करता है, 70 पे क्लोज हो जाता है।
कितने रुपए पे क्लोज हो जाता है? 70 रुपए पे मार्केट बंद होने के टाइम। मतलब क्या है, यहाँ पे भी चार डेटा मिल गया, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोवेस्ट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे हमको तीन चीजें, सॉरी चार चीजें मिल गई। यहाँ पे भी कैंडल बनाने के लिए क्या कहें? कुछ भी नहीं, एक लाइन खींच दी गई, यहां से लाइन खींची गई। लाइन खींचने के बाद ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस से डिसाइड होता है ओवरऑल मार्केट में बायर्स थे या सेलर थे। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके बीच में एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टिक ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले एरियाज पे पता चलता है कि आज का हाईएस्ट प्राइस क्या था और आज का लोवेस्ट प्राइस क्या था। अब हाईएस्ट प्राइस ऊपर की तरफ ही रहेगा, लोवेस्ट प्राइस नीचे की तरफ ही रहेगा, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस लोवेस्ट प्राइस बदलने वाला नहीं है। बट सीन क्या हुआ है, आज जो है प्राइस 110 रुपए, ओपनिंग प्राइस कहाँ है? यहाँ पर ऊपर की तरफ, क्लोजिंग प्राइस कहाँ है? यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर 110 रुपए से गिरकर कहाँ पे आया? 70 रुपए पे। इसका मतलब क्या है, आज मार्केट में बेचने वाले लोग ज्यादा थे, खरीदने वाले लोग कम थे। सेलर्स ज्यादा थे बट बायर्स नहीं थे, बराबर ना। तो ये क्या है? एक रेड सिग्नल। ये क्या है? एक रेड सिग्नल, मतलब प्राइस नीचे आया तो इसको डिनोट किया गया रेड सिग्नल से, यानी कि रेड कलर से। मैंने क्या किया, ये जो बॉक्स है इसको फिल कर दिया, मैंने फिल कर दिया रेड कलर से, ठीक है। ये क्या बन गया आपका? रेड कैंडल, बराबर ना। अब इसको रेड कैंडल तो बोल नहीं सकते, तो इसको भी बोलने के लिए क्या बोला गया? इसको भी हम लोगों ने क्या बोला? इसको भी बियरिश कैंडल बोला गया। इसे बेरिश कैंडल बोला गया। क्यों बोला गया इसे बेरिश कैंडल? सेम कंसेप्ट, इसमें भी बियर्स का यूज हुआ है, यानी कि भालू, बराबर ना। भालू लोग क्या करते हैं? अटैक करते हैं, तो कोई भी चीज को अपने पंजों से अटैक करते हैं और क्या करते हैं? नीचे रख देते हैं। तो सेलर्स का भी काम क्या है? सेलर्स भी अटैक करते हैं कोई भी स्टॉक पे, और जैसे 100 रुपए की चीज है उसको ढकेल के कहाँ पे लेकर आ गए? 70 रुपए पे लेकर आ गए। इसका मतलब क्या है? इनका बिहेवियर और बियर्स का बिहेवियर सेम है, तो इनको क्या कहा गया? बियर, यानी भालू कहा गया। सेलर्स मतलब भालू, बायर्स मतलब सांड, ठीक है। तो इसे बेरिश कैंडल कहा गया। ये बेरिश कैंडल हो गया। अब आपने बेरिश कैंडल बन गई तो इसे बेरिश कैंडल कहा गया। बट सीन क्या होता है, हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस ना बुलिश कैंडल में चेंज हो रहा है ना बेरिश कैंडल में चेंज हो रहा है। बट चेंज क्या हो रहा है? ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर ओपन होकर प्राइस नीचे जा रहा है, इसलिए ओपनिंग कहाँ पर रहती है? हमेशा ऊपर होती है। और बायर्स की कैंडल में क्या है? बायर्स की कैंडल में अगर देखोगे तो प्राइस जो है ओपन नीचे होती है और नीचे से प्राइस ऊपर जाता है, इसलिए क्या होता है? ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। तो ये मार्केट में दो तरह की कैंडल्स होती है, एक होती है बुलिश कैंडल और एक होती है बेरिश कैंडल। देख लेते हैं, बुलिश कैंडल देख लेते हैं। यहां पर मैंने समझ लीजिए ऐसा एक बुलिश कैंडल बना दी, ये आपका बन गया बुलिश कैंडल, ठीक है। अब हम बना लेते हैं बेरिश। ये मैंने बना लिया बेरिश। अब दो तरह की कैंडल मार्केट में, इसे हम क्या बोलते हैं? बेरिश। इसे हम लोग बोलते हैं बेरिश। थोड़ा सा ना सॉफ्टवेयर ग्लिच कर रहा है, इसलिए लिखने में जब नहीं रहा है। बेरिश कैंडल, और इसे बोलते हैं हम लोग बुलिश कैंडल। ये बुलिश कैंडल हो गई और एक बेरिश कैंडल। मार्केट में यही फंडामेंटली दो ही कैंडल्स होती है, एक बुलिश और एक बेरिश। आपने देखा होगा, या तो किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा होगा तो ग्रीन बन जाएगा, या तो किसी का प्राइस घटा होगा तो रेड बन जाएगा, सिंपल यही तो है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है, ना प्राइस बढ़ता है ना घटता है, सेम जगह पे जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज हो जाता है। मतलब क्या होता है, आप आपको ऐसी भी कैंडल देखने मिल सकती है। मतलब क्या हुआ है वो बाद में समझाऊंगा, पहले इनको समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखी तो ओपनिंग प्राइस हमेशा कहाँ होती है? नीचे। क्लोजिंग प्राइस हमेशा कहाँ होती है? ऊपर। और यहाँ पर अगर रेड कैंडल की बात करें तो ओपनिंग प्राइस कहाँ होती है? ओपनिंग प्राइस हमेशा होती है ऊपर और क्लोजिंग प्राइस कहाँ होती है? नीचे। क्योंकि यहाँ पर प्राइस ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर प्राइस क्या हुआ है? अप हुआ है। तो नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुई है, इसका मतलब ग्रीन रहेगी। ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज हुई है, इसका मतलब रेड रहेगी, बराबर ना। और जो ऊपर का हाईएस्ट प्राइस है, दोनों के कभी चेंज नहीं होंगे। हाईएस्ट प्राइस लोवेस्ट प्राइस जो रहेगा
वो हमेशा ऊपर और नीचे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस ऊपर ही रहेगा, लोएस्ट प्राइस सबसे नीचे ही रहेगा, वो तो सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पर ये जो कैंडल है, इनके कुछ नाम है, नाम बोले तो क्या, बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल मैंने बता दिया। बट ये जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कलरफुल पार्ट देख रहे हैं, इनको कहा जाता है रियल बॉडी, ठीक है, इन्हें कहा जाता है रियल बॉडी। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इन्हें कहा जाता है अपर विक, अपर विक बोल सकते हैं, या तो शैडो बोल सकते हैं, अपर शैडो, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर विक या तो लोअर शैडो। ये हो गया अपर विक, या तो अपर विक हो गया, यानी कि ऊपर की शैडो, ये ऊपर की शैडो है, और नीचे की लोअर शैडो है, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रियल बॉडी, ठीक है। अब ये कैंडल स्टिक हो गई। बताइए गाइस, आप लोगों को कैंडल स्टिक समझ में आया क्या, जितने भी लोग ज्वाइन है? पूनम जी, ऋतुजा जी, मुनाजा जी। यस सर। हाँ सर। कश्मीर कश्मीर ज्वाइन नहीं कर रही, ठीक है, देखना पड़ेगा कौन कौन ज्वाइन कर रहा है कल से, बैच फालतू फालतू में ज्यादा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया आपका कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब सॉरी कैंडल स्टिक, दो कैंडल स्टिक्स मार्केट में अवेलेबल होती है। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल, इसे बुलिश बोलते हैं, रेड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयरिश बोलते हैं। अब अलग अलग साइज की कैंडल्स हो सकती हैं, क्यों अलग अलग साइज की कैंडल्स हो सकती हैं, जैसे कि रोज जरूरी नहीं कि 10 रुपए ऊपर ही ओपन होगा और 10 रुपए नीचे ही क्लोज होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा 100 रुपए ऊपर ऊपर क्लोज होगा, मतलब कि बड़ी कैंडल भी बन सकती है, छोटी भी कैंडल बन सकती है, मतलब साइज में डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो साइज में डिफरेंसेस आने की वजह से हम लोगों को पता चलता है कि कैंडल में पावर किसकी है, बायर्स की पावर है या सेलर्स की पावर है। तो बायर्स की पावर समझने के लिए आप तो सीधा ग्रीन कैंडल देखोगे, आप बोल दोगे कि बायर्स की कैंडल है, बहुत सही। सेल रेड कैंडल देखोगे तो आप बोल दोगे सेलर्स की कैंडल है, बहुत सही। बट कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक दो कैंडल ऐसी बनती है, आप दिमाग नहीं लगा पाओगे कि उसमें कैसे लगाना है, और वो कंफ्यूज किसके बेसिस पे होता है, ये जो आपने ऊपर की शेडोज देखी ना, इनके बेसिस पे होता है। तो चलिए मैं आपको एक पावर पॉइंट पे लेके चलता हूँ और वहां पर आपको बताता हूँ अलग अलग प्रकार की कैंडल कैसी बन सकती है। ये पीडीएफ मैं आप लोगों को डाल दूंगा कि आप लोगों को एक रेफरेंस के लिए हो जाएगा, बाकी कुछ खास काम नहीं है इसके लिए। देखिए कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स हैं, ठीक है। देयर आर देयर आर टू बेसिक कैंडलस्टिक्स व्हिच आर इलस्ट्रेटेड इन द इमेज, ठीक है। पहली कौन सी है, बुलिश, दूसरी कौन सी है, बियरिश, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बुलिश कैंडल की ओपनिंग प्राइस कहाँ है, नीचे, क्लोजिंग प्राइस कहाँ है, ऊपर, ठीक है। हाई ऊपर है, दोनों का हाई ऊपर है, लो नीचे, दोनों का लो नीचे, ठीक है, वो कभी बदलेगा नहीं। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, रियल बॉडी। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपर शेडो। नीचे वाले विक को क्या बोलते हैं, लोअर शेडो, ठीक है। शेडो की जगह पे आप विक का इस्तेमाल कर सकते हैं, विक, VICK, ठीक है। वहां पे अच्छे से लिखते हैं जब सॉफ्टवेयर ग्लिच कर रहा है, बट यहाँ पर ये स्पेलिंग आप लोगों को याद रखना है। अब ये साइज जो है हमेशा सेम नहीं बनती, अलग अलग बन सकती है। अब यहाँ पर देखिए ये आपको अलग अलग प्रकार की कैंडल्स दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर शुरुआत करते हैं पहले नंबर से, बुलिश वाले साइड से। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर जैसे ही मार्केट खुलता है, मार्केट खुलता है समझ लेते हैं 100 रुपए, ठीक है। बायर्स इतने ज्यादा बुलिश थे, बायर्स इतने ज्यादा बुलिश थे मतलब क्या, बायर्स को ही बोलते हैं कि वो अपने मूड में थे, बुलिश एरिया, मतलब कि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे, कि उन्होंने क्या किया, प्राइस को नीचे आने ही नहीं दिया। जैसे ही मार्केट खुला 100 रुपए पे, वहां से लगातार खरीदी चालू कर दी, और मार्केट बंद होने तक खरीदा, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर 150 रुपए तक खरीदा, मतलब सेलर्स को बिल्कुल आने ही नहीं दिया। तो जब आपको ऐसी कैंडल देखने मिलेगी तो उसके अंदर विक नहीं है, विक नहीं है, यानी कि अपर शेडो लोअर शेडो नहीं है। क्यों, इसके अंदर बायर्स और सेलर्स का झगड़ा हुआ ही नहीं, सिर्फ एक तरफा बायर्स ने ताकत लगाई। तो ये बहुत बुलिश कैंडल है, इसका मतलब इसके अंदर बायर्स बहुत ज्यादा हैविली अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं, यहां पर सीन क्या है, 100 रुपए पे प्राइस ओपन होता है, बायर्स पूरी ताकत लगाते लगाते ऊपर लेके जाते हैं, कहां तक लेके जाते हैं, 150 तक लेके गए। बट आखिरी आखिरी में सेलर्स ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे ढकेल दिया, कहां पे ढकेल दिया, उन्होंने बोल दिया भाई 140 को क्लोज। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपर वीक आ गया। ओपनिंग प्राइस क्या थी, ओपनिंग प्राइस यहाँ पर 100 रुपए थी, हाईएस्ट प्राइस क्या लगा है,
150 और क्लोजिंग प्राइस क्या हो गया आपका 140। इसके अंदर पावरफुल कौन है? अभी भी बायर्स ही पावरफुल, ठीक है। अब ये वाला देख, तो यहां पर देखेंगे हम लोग, ये वाली कैंडल में क्या हुआ, ओपनिंग हुई 100 रुपए पे, मतलब बायर्स ने मार्केट को ढकेलना चालू कर दिया। कहां तक ढकेला? ऊपर की तरफ लेकर गए। कहां तक लेकर गए? 150 तक लेके गए, ठीक है। 150 तक लेके गए, बट सेलर जो है आखिरी आखिरी में क्या बोले कि भाई हम ना इस लेवल्स पे तेरे को रहने नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, रेजिस्ट किया प्राइस को और वहां से नीचे ढकेल दिया। और ढकेला कहां पे? लेकर आ गए 110 पे, ठीक है। अब देखिए, भगाया किसने ज्यादा और गिराया किसने ज्यादा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आखिरी में बंद होते होते किसने ज्यादा आखिरी में गिरते गिरते आखिरी में जब मार्केट बंद हो रहा था तो ओवरऑल ताकत किसने लगाई? बायर्स ने लगाई ज्यादा या सेलर्स ने लगाई? वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी की साइज देखनी है और विक की साइज देखनी है। अब बॉडी की साइज देख रहे हैं तो बॉडी की साइज तो बहुत छोटी लग रही है एज कम्पेयर टू, तो यहां पर क्या है, ऊपर सेलर्स ने ज्यादा ताकत। क्यों? आखिरी में गिराया किसने? 40 रुपए उसने गिराया। बट बायर्स की ताकत कितनी है? सिर्फ 10 रुपए, 100 से 10 तक ही पहुंचा पाए। बस ओवरऑल ताकत किसने लगाई? सेलर्स ने। इसका मतलब क्या है, ये जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल है, यानी कि सेलर्स की कैंडल है, ये बायर्स की कैंडल नहीं है। इसीलिए उसको क्या है, वो ग्रीन दिख भी रही है बट ताकत किसकी है? ताकत बेरिश की है, बराबर ना। तो आपको ऐसे जजमेंट लेना है कि उस ओवरऑल ताकत क्या है। अब जजमेंट लेने के लिए बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर विक बड़ी है तो विक को इंपॉर्टेंस देना है, अगर बॉडी बड़ी है तो बॉडी को इंपॉर्टेंस देना है, अगर दोनों ही सेम है तो सिर्फ बॉडी को इंपॉर्टेंस देना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, दोनों की विक सेम है, इसका मतलब बायर्स और सेलर्स न्यूट्रल है। बट बॉडी किसकी है? बॉडी ग्रीन है, यानी कि यहाँ पर बायर्स की ताकत, ठीक है। अब ये कैंडल देखो, ये कैंडल अगर देखोगे तो इसे न्यूट्रल कैंडल, इसमें क्या हुआ है, बायर्स और सेलर्स ने झगड़ा बहुत किया, खरीदी बेची दोनों हुई पूरे दिन भर में, बराबर ना। 100 रुपए पे मार्केट ओपन होता है, 150 का हाई लगा देते, 150 का हाई लगा देता है। बट सीन क्या होता है, मार्केट जहां पे ओपन हुआ था, सॉरी ओपन यहाँ नहीं होता, ओपन यहाँ होता है, ओपन यहाँ पे होता है 100 रुपए पे, और वहीं पे 100 रुपए भी नहीं होता है, बीच में कौन सा 30, ठीक है। 130 रुपए पे ओपन होता है और 130 रुपए पे बंद हो जाता है, और लो लगाता है 100 रुपए का, लो लगाता है 100 रुपए का। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेम, और क्लोजिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेम। हाईएस्ट प्राइस हमेशा ऊपर, लोएस्ट प्राइस हमेशा नीचे, ठीक है। मैं आप लोगों को इस पे चार्ट्स पे लेके जाऊंगा, 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये कैंडल देखिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सेलर्स देखिए क्या हुआ, जब जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपनिंग प्राइस यहाँ, प्राइस को इतने तेजी से नीचे ढकेला जा रहा है कि बायर्स को मौका ही नहीं दिया खरीदने की, और मार्केट वहीं पे बंद हो गया और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आ गई। हाईएस्ट प्राइस भी सेम रहेगी, लोएस्ट प्राइस भी यहीं पे रहेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये इसमें देखते हैं, ये भी सेम कैंडल है, बस क्या हुआ, इसके अंदर थोड़ा बायर्स ने ताकत लगाया था बट सेलर्स ने क्या कर दिया, नीचे ढकेल दिया। ओपनिंग प्राइस कहाँ है? यहाँ पे ओपनिंग प्राइस यहाँ है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ है? यहाँ पे है। हाईएस्ट प्राइस कहाँ है? हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल देखिए, इसको लेस बियरिश बोला है, बट ये लेस बियरिश नहीं है, जानबूझ के आपके सामने कंफ्यूज करने के लिए रखा गया। इसके अंदर क्या हुआ है, ऊपर की विक बड़ी है, अगर ऊपर की विक बड़ी है मतलब कि सेलर्स स्ट्रांग है, अगर नीचे की विक बड़ी होती तब हम बोल सकते थे कि बायर स्ट्रांग है। बट यहाँ पर विक किसकी बड़ी है? ऊपर की, और बॉडी भी किसकी है? सेलर्स की, मतलब ओवरऑल इसमें सेलर्स ही पावरफुल है, बायर्स पावरफुल नहीं है, और ये कैंडल में सेलर पावरफुल, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं चार्ट पे, और आप लोगों से जितने भी लोग ज्वाइन है, 2 4 5 लोग, ठीक है, हम लोग उनसे क्या करेंगे, पूछेंगे। मैं आप लोगों को एक बोल देता हूं कि कल मैं ना फाइनल करने वाला हूं बैच, तो जितने लोग सीरियस है गाइस, ये वीडियो अगर आप लोग वापस रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे तो मैं आपको बोल देता हूँ, कल मैं आप एक बैच फाइनल करूंगा। मैं फिर बाकियों को ग्रुप में से निकाल दूंगा, जिनको सीरियसली नहीं करना है और जिनको नहीं करना है मैं उनका एक्सेस भी ले लूंगा। जैसे कि रिकी पे आप लोगों ने एक्सेस नहीं रखा है, वो एक्सेस भी आपको मिलेगा नहीं। सीरियस है तो आप लोग सीरियसली करिए करिए, नहीं करना है तो मेरा भी टाइम पास आप लोग बिल्कुल करवाइए मत। मैं जितने भी 2 बंदे भी रहेंगे तो मैं सिखाऊंगा, बट बहुत सारे बंदे हैं जो आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, 1 दिन गायब है, 3 दिन आ रहे हैं, दूसरे दिन गायब है।
तो उन लोगों को मैं बिल्कुल सिखाऊंगा नहीं। ठीक है, मैं सबको आज पर्सनली मैसेज डालूंगा रात को और सबको पूछूंगा, जिसको करना है मेरे को सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ कंफर्मेशन देना है, करना ही है, नहीं करना है तो बता दीजिएगा, मैं सीधा आप लोगों को ग्रुप में से निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी लोग से मैं जो है सवाल पूछना चालू करता हूँ। चलिए देखते हैं क्या करना है। क्योंकि मैं मेरा टाइम यहाँ पर अगर डाल रहा हूँ, समझ लीजिए कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इतने टाइम में मेरा मार्केट चालू है, मैं चाहूँ तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ, बट सीन क्या है, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, किस लिए, मेरा टाइम बेच के, बराबर ना। तो आप लोग अगर सीरियस नहीं रहेंगे तो मैं सिखा के कुछ फायदा पड़ेगा नहीं। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोग ना यहाँ पर लाइन चार्ट पे थे। एक सेकंड अभी, हम लोग अभी तक लाइन चार्ट पे थे। अब लाइन चार्ट से हमको क्या करना है, हमको लाइन चार्ट से शिफ्ट होके कैंडलस्टिक चार्ट पे जाना है। अब कैंडलस्टिक चार्ट पे जाने के लिए क्या करना है, कुछ अलग नहीं करने की जरूरत है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको वहां पे साइड में बार दिया हुआ है, जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बीच में जब आप देखोगे तो वहां पे कैंडल्स का ऑप्शन आ जाता है। अगर नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा साइड में क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के चार्ट होते हैं, हमको बहुत सारे टाइप के चार्ट की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स और लाइन की जरूरत है। तो हमने कैंडल्स को स्टार में कर लिया और हमने लाइन को स्टार कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे यहाँ पर सामने आ गया। अभी जैसे कि मैं अगर कैंडल्स को हटा देता हूँ तो कैंडल गायब हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, अंदर जाके फिर से कैंडल्स को रखा, तो मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से क्या कर सकता हूँ, चार्ट्स चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या है यहाँ पर जो है वीकली टाइम फ्रेम पे है, हम लोग यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे है। अब यहाँ पर क्या किए, जो अपने हम लोगों ने एनालिसिस किया था, अब एनालिसिस हम लोगों ने स्टॉक्स पे किया नहीं था, बट वो जाने देते हैं, पहले हम लोग आ जाते हैं सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब ये लाइन चार्ट था, लाइन चार्ट से शिफ्ट किस पे होना है, कैंडलस्टिक चार्ट पे होना है, सिर्फ इतना ही करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मैंने यहाँ क्या किया। अब ये जितनी भी कैंडल्स है, ये सभी कैंडल्स आपकी बुलिश और बेरिश ही दिखाएंगी। देखो सब बुलिश और बेरिश, अलग है क्या, कुछ नहीं, मतलब फंडामेंटल्स दो ही कैंडल होती है, एक बुलिश होती है और एक बेरिश होती है। हाँ साइज में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि प्राइस रोज सेम नहीं होता है, प्राइस हमेशा ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिर्फ जजमेंट लेना है, कौन पावरफुल है, बायर पावरफुल है या सेलर पावरफुल है। मैं एक एक से पूछता हूँ, सिर्फ मुझे आप लोगों को क्या करना है, अनम्यूट होकर आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है। आईफोन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, दूसरा कोई तो भी आईफोन करके है, कोई जुड़ा हुआ है, बताइए नाम सर क्या मैं है। हूँ शिल्पा सर। अच्छा शिल्पा जी आप है, ओके डन, कोई टेंशन नहीं। मालू भाई, मुनाजा, मुनाजा जी आपको आवाज आ रही है क्या, आप सवाल का जवाब दे सकती हैं क्या, हाँ सर। दे सकती है ना। हाँ हाँ, तो मुझे एक बात बताइए जरा, ये जो आप रेड कलर की कैंडल देख रही है, ये रेड कलर की कैंडल में कौन पावरफुल है, बायर्स पावरफुल है या सेलर्स पावरफुल है, सर। सेलर्स पावरफुल है, बराबर ना। बहुत सही, ठीक है, हम लोग और पीछे चलते हैं। मुनाजा जी आपको फिर से जवाब देना है, यहाँ पे ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली कैंडल, इसमें कौन पावरफुल है, बायर्स पावरफुल है या सेलर्स पावरफुल है, सर मेरी बात है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर। नहीं, यहां पर देखिए, आपको ना जजमेंट करने के लिए बहुत ही आसान है, अगर बॉडी की साइज बड़ी है तो बॉडी को इंपॉर्टेंस देना है, और अगर विक की साइज बड़ी है तो विक को इंपॉर्टेंस देना है। अब यहाँ पर बॉडी की साइज बड़ी है क्या, नहीं, यहाँ पे साइज किसकी बड़ी है, विक, विक की बड़ी हुई है, और वो भी कौन सी साइड, ऊपर की साइड वाली। जब कभी कभी ऊपर की साइज वाली बड़ी रहेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेलर्स पावरफुल है। तो ये वाली कैंडल में कौन पावरफुल है, सेलर पावरफुल है। ठीक है, और हम जानेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पावरफुल जानने की जरूरत है अपने को। और मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आप लोगों को। हाँ। पूनम जी जरा आप बताइए, इसमें कौन पावरफुल है, बायर्स पावरफुल है या सेलर्स पावरफुल है, बायो सर। बायर्स पावरफुल है, कैसे समझ में आ रहा है। वो ग्रीन कैंडल है ना। हाँ ग्रीन कैंडल तो है, बेसिकली देखा जाए ग्रीन कैंडल है, बट कैंडल से बड़ी उसकी नीचे की विक नहीं दिखाई दे रही है, हाँ सर। बराबर ना। तो नीचे की विक बड़ी है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोगों को विक को इंपॉर्टेंस देना है, और विक अगर नीचे की बड़ी है तो कौन पावरफुल होता है, बायर्स पावरफुल होता है। ठीक है, डन, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। एक एक एग्जांपल के तौर पर और मैं लेता हूं, यहां पर देखता है, बताइए पूनम जी इसमें कौन पावरफुल है, सेलर्स या बायर्स, नहीं समझ आ रहा सर। ये वाली कैंडल में देखिए सिंपल है, बड़ा कौन सा है, विक बड़ी है या बॉडी बड़ी है, वीक।
विक बड़ी है, कौन सी विक बड़ी, ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली जब विक बड़ी होती है तो मैंने क्या कहा, कौन पावरफुल होता है? सेलर। सेलर। नहीं, तो सवाल आपका क्लियर है, तो इसमें पावरफुल कौन है? बायर। नहीं ना, यहाँ पे पावरफुल, यहाँ पे पावरफुल रहेगा सेलर, क्योंकि देखो पहला सवाल पूछिए कि यहाँ पे पावर किसको देना है। बॉडी अगर बड़ी है तो बॉडी को इंपॉर्टेंस दूंगी, अगर विक बड़ी है तो विक को इंपॉर्टेंस दूंगी। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है, बॉडी बड़ी है या विक बड़ी है? वीक। विक बड़ी है, बराबर ना। अब विक कौन सी बड़ी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर की विक बड़ी है तो हम क्या करेंगे, सेलर्स को इंपॉर्टेंस देंगे। अगर नीचे की विक बड़ी है तो हम बायर्स को इंपॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर किसकी विक बड़ी है, ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर बायर्स, बायर्स को नहीं, हम लोग सेलर्स को इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ पर प्राइस जो है नीचे ढकेला गया है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट सेलर्स ने क्या किया, नीचे ढकेल दिया। इसका मतलब क्या है, इस कैंडल में सेलर्स पावरफुल है, बराबर ना। अभी आप लोगों को ये जो है ना, मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ, आगे चल के काम आता है, बराबर ना। आपको इन कैंडल्स के बेसिस पे कंफर्मेशन लेके ट्रेड मारना पड़ता है कि यहाँ पर ताकत कौन लगा रहा है। जब जोन में आता है या जब सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे आता है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आने के बाद इन्हीं कैंडल्स की मदद से अपने को ट्रेड मारना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या करना है, अगर आपको कैंडल्स रीड नहीं करते आएगी तो आप कंफर्मेशन लेके एंट्री नहीं मार पाओगे। इसीलिए क्या करना है, इसको जज करते आना चाहिए, ठीक है। चलिए, और हम चेक करते हैं पीछे। सीताराम। ऋतुजा जी जरा एक बात बताइए, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल ये कैंडल में पावर किसका है, बायर्स का या सेलर्स का? बायर्स। बायर्स, ठीक है। दिख मतलब यहाँ पे साइज किसकी बड़ी है, बॉडी की या विक की? बॉडी। बॉडी, तो हम इंपॉर्टेंस बॉडी को देंगे, बहुत सही। इसमें पावरफुल कौन है, बायर्स है या सेलर्स है? सेलर्स। ये वाली कैंडल में, बराबर ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, आपने रेड कैंडल देख के सेलर बोल दिया, बराबर ना। और नहीं, ये बायर है यहाँ पे। बायर है, बराबर। अभी दिमाग लगा कि नहीं, नीचे की विक बड़ी है, मतलब हम क्या करते हैं, जब बॉडी और विक में किसको इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग, विक को देते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी छोटी है ना, तो बॉडी वो भी विक कौन सी बड़ी है, नीचे वाली बड़ी है, तो पावरफुल कौन हुआ, बायर हुआ, ठीक है। बायर। डन, बहुत सही। सूरज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, चौधरी, सूरज चौधरी जी, सूरज जी क्या क्लास लगा के छोड़ दिए? शायद लगा के छोड़ दिए हैं। कल उनको भी फाइनल करवा दो, करना है कि नहीं करना है। चलो, बाकी लोग तो नए दिखाई नहीं दे रहे, बाकी नए लोग कम से कम चार, 3 से 4 लोग हैं जो आए नहीं है, उनसे कंफर्मेशन ले लेंगे, फिर अपना जो है बैच डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरी एनर्जी फालतू में बाद में वेस्ट होगी, कोई फायदा नहीं पड़ेगा। सर सूरज गंगेले भी है। हाँ हाँ, गंगेले है, सूरज चौधरी भी है। ओके। हम्म। गंगीले सुन रहा हूँ, उनको मालूम है सर को। चलो ठीक है, क्या करते हैं अभी आगे सर चल। कल का है क्या क्लास? नहीं, कल सैटरडे संडे नहीं कल रखेंगे। नहीं ना? ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को कैंडल स्टिक समझ में आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, हम लोगों को कैंडल स्टिक्स को यूज करके अब हम लोगों को जहां पे हम लोग लाइन बनाते थे वहां पे अब हम लोगों को जोन्स बनाना है, ठीक है। अब ये जो जोन्स का कंसेप्ट है, ये जोन्स का कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे मंडे की, ठीक है। और इन 2 दिनों के अंदर क्या करेंगे, जो बंदे फाइनल है उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में रखेंगे, बाकी लोगों को सबको बाहर फेंक देंगे, ठीक। क्योंकि जो सीरियस ही नहीं है उसको मैं सिखा के फायदा भी नहीं है, क्योंकि मैं कितना ही लाख कोशिश कर लूं वो कभी कर पाएगा नहीं ट्रेडिंग, फिर बाद में मेरा ही नाम खराब होगा, भैया ट्रेडिंग सिखाया मेरे को कुछ जमा नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, जहां तक चीजें आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें, चीजें समझ लें। हम लोग क्या करेंगे आगे चल के, आपको पहले से एक अंदाजा दे देता हूं कि क्या करना है। अब हम लोगों का जो लाइन चार्ट है, कौन सा चार्ट, लाइन चार्ट अभी हम लोग यूज करते थे, अब हम कैंडलस्टिक चार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में एक बार बता देता हूँ कि क्या करने वाला है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा अभी। जैसे आप जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई पे ऐसे मार्क करते जाते थे, यहाँ पर जो आप लाइन मार्क करते थे, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, अब जोन्स में ड्रॉ करना है। बट जोन्स में ड्रॉ करने के लिए अपने को उसके पीछे कंसेप्ट समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन मार्क कर ली, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लाइन मार्क कर ली। बट बहुत बार आप देखोगे अगर लाइन चार्ट के हिसाब से ट्रेड मारने गए तो आपके लाइन पे आएगा ही, प्राइस ऐसे रिवर्स हो जाएगा, फिर से आया और प्राइस यहीं से रिवर्स हो गया।
आप लाइन पे लाइन मार रहे हो पर कुछ फायदा उसका पड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, ये चीज को एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो आप लाइन मार रहे हो या लाइन, सॉरी लाइन मार नहीं रहे हो, लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इसको हमको कन्वर्ट करना है जोन्स में, इसको हमको कन्वर्ट करना है जोन्स में। ये जो जोन्स है ये कैसे बनते हैं, हम लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है और इनके पीछे क्या लॉजिक है, हम लाइन को छोड़ के जोन्स को क्यों प्रेफरेंस देंगे, हम लोग आने वाले मंडे के दिन देखेंगे। ठीक है, फिर वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जोन्स की प्रैक्टिस। एक बार जोन्स कंप्लीट हो गया फिर हम लोग सीखेंगे ट्रेड लेना कैसे। ठीक है, हमको चीजें तो पता चल गई, सपोर्ट पे लेना है, बट सपोर्ट पे आने के बाद लेना कैसे है वो सिर्फ हम लोगों को जोन में समझ में आएगा। अभी हम लोग लाइन चार्ट के बेसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे एग्जीक्यूट करते हैं, और कैंडलस्टिक चार्ट पे लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोगों को जोन्स की जरूरत पड़ती है, और जोन्स की जरूरत क्यों पड़ती है उसके पीछे का सब लॉजिक जो है मैं आप लोगों को मंडे के दिन बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप लोगों को जो वीडियो है तुरंत थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए। मैं आप लोगों को ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बट फिर भी 2-3 स्टॉक्स में होमवर्क डाल दूंगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, चलो ठीक है, फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन। थैंक यू सो मच। सर ये हेलो हाँ बोलिए। सर, ये तो मार्किंग हम भी करके भेजेंगे क्या पुरानी नहीं क्लास वाले? नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुमको उतना अच्छा जमेगा। चलिए। हाँ, एडवांस बातें जब आएगी, एडवांस बातें मैं आपको बता देता हूँ, 20 एक दिन बाद आ सकती है एडवांस बातें। ठीक है, और एडवांस बातें शायद ऐसा भी हो सकता है डोंट सिखाते सिखाते जब हम लोग बैक टेस्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें शायद आपको जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उसको बहुत सारी चीजें नहीं मिल सकती है। ठीक है, बाकी ओके सर, कंसेप्ट थैंक यू। कंसेप्ट सेम है, बट क्या है मार्केट का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज होता है, तो उसमें जो क्या बोलते हैं तोड़ फोड़ करना होता है ना, वो तोड़ फोड़ करके सिर्फ आपको बताया जाएगा, बाकी कुछ अलग से नहीं सिखाया। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मिलते हैं आपसे मंडे के दिन। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।